हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में से सम नंबर 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस यानी कि हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हमें बनाना है ग्लास पैन्स का यूज़ करके, और उन ग्लास पैन्स को हम टेप की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। नाउ इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। तो दैट मीन्स कि जो ग्रीन हाउस हम बनाएंगे वो एक क्यूबॉइड की शेप में होगा, इस तरह से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, और यहाँ पर हमें उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, कि उस ग्लास का टोटल एरिया कितना होगा जिसका यूज़ करके हमने वो ग्रीन हाउस बनाया है। तो इसके लिए हमें इस कंप्लीट क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच ऑफ द टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि उन ग्लास पैन्स को टेप की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है। तो सेकंड पार्ट में हमें यही फाइंड करना है कि उन 12 एजेस के लिए, जैसे कि आपको पता है कि एक क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो हमें ये बताना है कि उन 12 एजेस के लिए कितने टेप की नीड होगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, हियर L इज़ 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। नाउ इन फर्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हर्बेरियम। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस 2 को एज इट इज़ हम लिखेंगे, उसके बाद L × B यानी कि 30 × 25, इस तरह से। फिर BH यानी कि 25 × 25, देन HL, उस HL के लिए 25 × 30। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया है 2 को, उसके बाद L × B, B × H एंड H × L। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, 30 × 25 इज़ 750, 25 × 25 इज़ 625, 25 × 30 इज़ 750। फिर जब इन ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 2125। तो जब इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि उस ग्रीन हाउस यानी कि हर्बेरियम को बनाने के लिए हमें 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर ग्लास की नीड होगी। अब इसके बाद हमें बताना है इसके सेकंड पार्ट में कि उन ग्लास पैन्स को अटैच करने के लिए हमें कितने टेप्स की नीड होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक क्यूबॉइड के अंदर टोटल 12 एजेस होते हैं। अगर हम एक क्यूबॉइड को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो आप इस क्यूबॉइड में देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 4 बार लेंथ है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि जो लेंथ वाला एज है ये टोटल 4 बार है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। फिर इसमें जो ब्रेड्थ वाला एज है वो भी 4 बार ही है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब अब इसी में हम 4 टाइम्स ब्रेड्थ को भी ऐड कर सकते हैं। और क्यूबॉइड के अंदर हाइट वाला एज भी 4 बार ही है, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए 4H। तो यानी कि अगर हमें किसी क्यूबॉइड के सभी एजेस की टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम्स ब्रेड्थ एंड 4 टाइम्स हाइट को ऐड करेंगे। तो अब इसके सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, अ क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस, दीज कंसिस्ट ऑफ 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ एंड 4 हाइट्स।
So length of the tape required is 4L plus 4B plus 4H. तो यहाँ पर लेंथ है 30, ब्रेड्थ है 25 और h है यानी कि हाइट है 25। तो जब हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 30 इज़ 120, 4 इंटू 25 इज़ 100 एंड 4 इंटू 25 इज़ अगेन 100। फिर जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो यानी कि उन ग्लास पेन्स को अटैच करने के लिए हमें 320 सेंटीमीटर टेप की नीड होगी। इसके बाद सम नंबर 7। सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। कि शांति स्वीट स्टॉल ने एक ऑर्डर दिया है अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस को बनाने का। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। तो उनको 2 तरह के साइज़ के बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो जो 2 साइज़ के बॉक्स वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट हैं, उनमें से जो बड़े वाला बॉक्स है उसके डायमेंशन होंगे ये 25, 20 एंड 5। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। दैट मीन्स जो बॉक्स बनाया जाना है वो क्यूबॉइड की शेप में होगा। इसके बाद एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो दूसरे साइज़ का बॉक्स बनेगा यानी कि छोटे साइज़ का जो बॉक्स बनेगा ये उसके डायमेंशन है। तो यहाँ पर भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। दैट मीन्स ये जो बॉक्स बनेगा वो भी क्यूबॉइड की शेप में ही होगा। फॉर ऑल द ओवरलेप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो जैसे कि कार्डबोर्ड की हेल्प से वो बॉक्सेस बनाए जाएंगे, तो जितना एरिया एक बॉक्स का होगा उसका 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हमें रिक्वायरमेंट होगा उसकी ओवरलैपिंग के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 for 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि उस कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट है ₹4। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो दोनों तरह के साइज़ के 250 बॉक्सेस बनाने हैं और हमें यहाँ पर ये बताना होगा कि उन बॉक्सेस को बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट साइज़ यानी कि जो बड़े वाला बॉक्स बनेगा हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके डायमेंशन हमें दिए गए थे, लेंथ 25, ब्रेड्थ 20 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। और जो बॉक्स बनेंगे वो पूरी तरह से बंद होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो L इंटू B के लिए 25 एंड 20, B इंटू H के लिए 20 एंड 5, H इंटू L के लिए 5 एंड 25। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, इनका प्रोडक्ट 500, इनका प्रोडक्ट 100 और इनका प्रोडक्ट 125। इसके बाद जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस 2 के साथ। और ऐसा करने से हमारे पास एक बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 1450 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट एक बॉक्स का जितना एरिया है उससे ज़्यादा कार्डबोर्ड हमें लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि फॉर ऑल द ओवरलेप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। यानी कि एक बॉक्स का जितना टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% हम एक्स्ट्रा लेंगे ओवरलेपिंग के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलेप। तो जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया था, एक बिगर बॉक्स का टोटल एरिया है 1450। तो अब हम इसी का 5% फाइंड आउट करेंगे। तो इसका 5% फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 72.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक बॉक्स का इतना एरिया है
और इतना कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा हमें लेना होगा उसकी ओवरलैपिंग के लिए। तो यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे कि एक पूरे बॉक्स को बनाने के लिए टोटल कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये उसका एरिया है और ये हमें चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1522.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक बिगर बॉक्स को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से ये उसका एरिया है और ये कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा हमें चाहिएगा उसकी ओवरलैपिंग के लिए। बट जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि दोनों साइज़ के 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो अगर एक बॉक्स को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि 250 बॉक्सेस को बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए हम एक बॉक्स के कार्डबोर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,80,625 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि बड़े साइज़ के 250 बॉक्सेस बनाने के लिए हमें इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। अब सेम यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे स्मॉलर बॉक्सेस के लिए भी। तो स्मॉलर बॉक्सेस के डायमेंशंस हैं लेंथ 15, ब्रेथ 12 और हाइट 5 सेंटीमीटर। और इसमें भी हम पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो एल बी के लिए हम यहाँ पुट करेंगे 15 एंड 12 को, बी एच के लिए 12 एंड 5 को, एच एल के लिए 5 एंड 15 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इनका प्रोडक्ट 180, इनका प्रोडक्ट 60 और इनका प्रोडक्ट 75। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इनका जो सम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। और ऐसा करने पर हमें नंबर मिल जाएगा 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक स्मॉलर बॉक्स का जो एरिया है वो 630 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर भी इसके एरिया से 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हमें ओवरलैपिंग के लिए चाहिए। तो अब हम 630 का 5% फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम 630 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलर बॉक्स का एरिया है 630 और इतना कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा हमें रिक्वायरमेंट है उसकी ओवरलैपिंग के लिए। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, कि एक स्मॉलर बॉक्स को बनाने के लिए टोटल कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये है बॉक्स का एरिया और ये है कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा जो हमें ओवरलैपिंग के लिए चाहिए। तो इनको ऐड करने पर हमें वैल्यू मिलती है 661.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि एक स्मॉलर बॉक्स बनाने के लिए हमें इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पर स्मॉलर बॉक्स भी 250 ही बनाने हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1,65,375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका ये मतलब है कि बड़े बॉक्सेस को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है और छोटे बॉक्सेस को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके ये पता करेंगे कि टोटल कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी उन दोनों तरह के बॉक्सेस को बनाने के लिए। नाउ टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 500 बॉक्सेस। तो टोटल 500 बॉक्सेस बनेंगे, जिनमें से 250 होंगे बिगर बॉक्सेस एंड 250 होंगे स्मॉलर बॉक्सेस। इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 5,46,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि उन दोनों तरह के टोटल 500 बॉक्सेस को बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम इसी कार्डबोर्ड की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट में रेट दिया गया था कि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 1000। और इतने कार्डबोर्ड की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम इसको 4 बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो
तो यहाँ पर 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो जाएंगी और जब हम 546 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2184 रुपीज़। दैट मीन्स उन दोनों तरह के बॉक्सेस को बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है उस कार्डबोर्ड की टोटल कॉस्ट होगी 2184 रुपीज़। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car with the front face as a flap which can be rolled up। तो परवीन को अपनी कार के लिए एक टेम्पोरेरी शेल्टर बनाना है टारपोलिन का यूज़ करके, जिसके अंदर 4 साइड्स होंगी और एक उसका टॉप होगा कार को कवर करने के लिए। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, तो जो स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा टारपोलिन की नीड होगी उसको यहाँ पर नेग्लिजिबल कहा गया है। जैसे कि इससे पहले वाले सम में जहाँ पर हमने कार्डबोर्ड की कॉस्ट फाइंड आउट की थी उसमें कहा गया था कि एक बॉक्स को बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो उसके एरिया से 5% एक्स्ट्रा हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग में भी लगेगा। बट यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टिचिंग में जो टारपोलिन यूज़ होगी वो नेग्लिजिबल है, तो उसको यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब आगे हमसे पूछा गया है हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशंस 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइट है, लेंथ है एंड ब्रेड्थ है। उस स्टार्टिंग में भी ये कह दिया गया था कि जो टेम्पोरेरी शेल्टर बनाना है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स उस कार शेल्टर की जो शेप है वो क्यूबॉइड की शेप होगी, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है। हमें ये बताना है कि उस शेल्टर को बनाने के लिए कितने टारपोलिन की नीड होगी। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये पता लग रहा है कि जो टारपोलिन का यूज़ किया जाना है वो उस शेल्टर की 4 साइड्स में करेंगे और उसके टॉप में करेंगे, यानी कि टोटल 5 फेसेस का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्यूबॉइड के 5 फेसेस के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × BH प्लस HL एंड प्लस LB। इस LB को हम ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर, breadth is 3 meter and height is 2.5 meter. Now the tarpaulin is needed to cover 5 faces only excluding the floor. फ्लोर के लिए हमें टारपोलिन की नीड नहीं है, केवल 4 साइड्स के लिए और उसके टॉप के लिए। तो इसलिए फ्लोर को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। तो टोटल 5 फेसेस का एरिया ही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ होगा। तो यहाँ पर 2 × BH प्लस HL और इस LB को यहाँ पर पहले लिख दिया गया है। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, LB के लिए 4 × 3, BH के लिए 3 × 2.5, HL के लिए 2.5 × 4, देन 4 × 3 is 12, 3 × 2.5 is 7.5, 2.5 × 4 is 10। इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इनका सम हमें मिल जाएगा 17.5, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 35। फिर इस 35 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 47 स्क्वायर मीटर, यानी कि उस शेल्टर को बनाने के लिए 47 स्क्वायर मीटर टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थे एक्सरसाइज 13.1 के सम नंबर 6, 7 एंड 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।